नमस्कार, मैं संपत सिंह मनुश्री क्लासेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, कैसी हो, ऋणात्मक हो। ABC क्या हो सकते हैं, चार ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप इसको हल करते हो, A B C B C A C A B, कह रहा है इसका मान नेगेटिव कब आएगा। तो सबसे पहले अगर इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे, चाहे किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड करो, इसका विस्तार करो, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 इंटू ABC। तो इसका विस्तार करने पे रिजल्ट आपका ये आएगा। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू आएगी ये। अब सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक। कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक। तो आपके सामने यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, सिंबल है वो नेगेटिव है। यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, सिंबल है वो कैसा है, नेगेटिव है। और हमें चाहिए भी कैसा, नेगेटिव। वैल्यू कैसी चाहिए, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कब रहेगा, जब इसका मान पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 ABC है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे अलजेब्रा की कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे मैं याद करवाता हूँ, वो भी काम आएंगे। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 ABC है, इसको थोड़ा सा डिटेल से हल करते हैं, बाद में इसका आंसर करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 ABC, ये किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी। या फिर इसी का एक दूसरा रूप होता है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, 1/2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो आप इसको इस रूप में भी अरेंज कर सकते हो और इस रूप में भी अरेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे 1/2 है, ये तो पॉजिटिव है। अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, एक तो ये और दूसरा ये। अब ये वाली वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है। किसी का भी स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा ही होता है हमेशा। तो यानी कि स्क्वायर का सम भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। अब दूसरा कब, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी और इक्वल टू 0 कब होगी वो और बता देता हूं। इसका मान 0 तभी होगा जब ABC बराबर होंगे। तो बराबर 0 का मतलब है यहाँ पे a बराबर b बराबर क्या है, c। और ग्रेटर देन 0 का मतलब है a b और c बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसी को अरेंज करके दूसरा रूप में हम चेंज कर सकते हैं। इसके दो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, 1/2 तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। एक तो a प्लस बी प्लस सी, एक है ब्रैकेट में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका मान हमेशा किसी का भी स्क्वायर हो, किसी का भी स्क्वायर हो या स्क्वायर का सम हो, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 कब होगा, जब ABC बराबर होंगे। यहाँ पे ABC जब भी बराबर होंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो मतलब 0 की कंडीशन है तीनों का बराबर होना, और 0 से बड़ा होने की कंडीशन है ABC तीनों डिफरेंट, तीनों ही डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होने चाहिए, तीनों असमान होने चाहिए।
ठीक है ना। हाँ जी, अब आ जाओ इसमें, अब आ जाओ इसमें। इसका मान a प्लस बी प्लस सी है, इसका मान क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई a प्लस बी प्लस सी है, इन तीनों का जो योगफल है वो नेगेटिव भी हो सकता है, इन तीनों का योगफल जीरो भी हो सकता है, इन तीनों का योगफल वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से हम चले और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो कौन सा लेना है, और इसका मान हमेशा क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्योंकि हमें नेगेटिव मान चाहिए। इसके मान कैसे चाहिए, नेगेटिव। जब जीरो लेंगे, जीरो लेंगे तो इस पूरे का रिजल्ट जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। अब जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, इसका मतलब इसको जीरो तो लेना ही नहीं है, इसको जीरो तो लेना ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए ये वाली वैल्यू और ये जीरो वाली वैल्यू दोनों ही कैंसिल हो गई। इसका मतलब एबीसी बराबर ले ही नहीं सकते, एबीसी को अलग अलग लेना पड़ेगा। लेकिन क्या, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसको हम क्या है, इसके हमने दो फैक्टर किए, ये और ये, इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ एबीसी तीनों अलग अलग लेंगे, लेकिन तीनों अलग अलग लेने पे रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव है। अब इसकी बारी है, इसमें से माइनस का ले या प्लस का, इसका मान नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि इसका मान नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव से इंटू करेंगे तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा, और इसका मान अगर नेगेटिव आएगा, इसका मान अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव से इंटू होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान हमें रखना कैसा है, पॉजिटिव। और इसका मान पॉजिटिव कब आएगा, जब हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान है वो पॉजिटिव लेंगे, और साथ में ये बात भी, साथ में ये बात भी, पॉजिटिव के साथ में ये बात भी, तीनों मान कैसे लेने हैं, अलग अलग लेने हैं, तीनों मान कैसे लेने हैं, अलग अलग। इसका मतलब एबीसी का योगफल पॉजिटिव होना चाहिए, और एबीसी है वो तीनों डिफरेंट भी होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका, एबीसी है वो हमें धनात्मक लेने हैं, एबीसी हमें कैसे लेने, धनात्मक। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना है, कई अलजेब्रा के आइडेंटिटी फॉर्मूले भी यहाँ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एबीसी है वो धनात्मक होंगे और तीनों डिफरेंट होंगे। ये भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता था कि ए बी और सी है वो तीनों बराबर नहीं हो सकते। मान लो तीनों बराबर होते तो हर जगह 1 1 होता और इसका आंसर फिर 0 बन जाता। तो एबीसी बराबर लेने पे आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। जबकि एबीसी अगर अलग अलग लेंगे, साथ में एबीसी धनात्मक लेंगे, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ गए होंगे, ये नेगेटिव रखना है तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कब होगा, तो मैंने समझा दिया, ये पॉजिटिव होगा जब इन तीनों का योगफल पॉजिटिव हो और तीनों नंबर अलग अलग हो। तीनों नंबर कैसे हो, अलग अलग हो, और तीनों के तीनों नंबर कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो हमेशा एबीसी का योगफल पॉजिटिव होगा, हमेशा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर देखें तो बेसिक तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक तरीका आपको मैं बताता हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वो जो मैट्रिक्स डी बनेगी वो ए को बी से इंटू करके और फिर सी से इंटू करके बनेगी, और इस मैट्रिक्स डी का एक एलिमेंट पूछा गया है, और वो कौन सा है, मैट्रिक्स डी का एक एलिमेंट पूछा गया है ये वाला, ठीक है ना। ये किसको बताता है, रो को, और ये किसको बताता है, कॉलम, ठीक है ना। ये किसको बताता है, रो को, और ये किसको बताता है, कॉलम। तो इसका मतलब थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स ए का, इस मैट्रिक्स ए का तो थर्ड थर्ड रो का में लेनी है, मैट्रिक्स बी है वो पूरी ही काम में लेनी है, मैट्रिक्स सी है उसका फोर्थ कॉलम काम में लेना। कौन सा कॉलम, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर है बन जाएगा। आ जाइए यहाँ पे, तो मैट्रिक्स ए की थर्ड वाली रो और बी मैट्रिक्स है वो कंप्लीट 5 -3 -1 6 2 0, फिर इनटू में सी मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम लेना है, फोर्थ वाला कॉलम लेना है,
2 माइनस 4। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका एलिमेंट आएगा कौन सा, डी मैट्रिक्स का तीसरी रो और चौथे कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो आएगा। कर लीजिए। आज इसको इससे भी गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करेंगे, आपके यहाँ पे एक रो की 2 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो 0 से करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना, -9, और 3 गुणा 2 कितना, 6, इसका प्लस का 6। अभी हमने केवल क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसको सेम का सेम ले लो, इसको सेम का सेम, 2 माइनस 4। अब इसको हल कर दो, रो है, एक ही कॉलम है, एक ही एलिमेंट बनेगा। तो 9 गुणा 2 कितना, 18, माइनस का प्लस का 6, माइनस का 4, माइनस का 6 चौक 24। आपके सामने आंसर आ जाएगा माइनस में 8 4 12। आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा माइनस का 40। तो बड़ा सिंपल है, एक बार रिवाइज करके इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, सममित होगी, विषम सममित होगी, अव्युत्क्रमणीय होगी या व्युत्क्रमणीय होगी। तो यहां पे ध्यान देना, सममित और विषम सममित का तो क्या है, हाँ जी, सममित के लिए इसके सामने ही लिख देता हूं मैं। सममित के लिए तो क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो ए के बराबर ही आए, और स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर आए, और अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय के बारे में हम आपको आगे बताते। पहले ये चेक कर लेते हैं 2 ऑप्शन। अगर इन 2 ऑप्शन को हम चेक करें तो ए का ट्रांसपोज हम देखें, ए का ट्रांसपोज अगर हम देखें तो रो कॉलम चेंज कर दो, 1 -2 -3, 2 1 -2, 3 2 1। अब ए का जो ट्रांसपोज है वो ना तो ए के बराबर है, देख लीजिए 1 2 3 है, जबकि यहाँ 1 -2 -3 है। तो ये ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये ए के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। और ध्यान दो, अगर यहां देखें तो ये माइनस ए के बराबर भी नहीं है, ये माइनस ए के बराबर भी नहीं है। तो ए का ट्रांसपोज ना तो ए के इक्वल है ना माइनस ए के इक्वल है, इसका मतलब ना तो सममित है ना विषम सममित है, ठीक है ना। जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आ जाता तो वो सममित हो जाती, और माइनस ए के बराबर आ जाता तो वो विषम सममित हो जाती, लेकिन ऐसा दोनों ही यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं तीसरे और चौथे ऑप्शन। अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, इसके लिए एक आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ। व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स, आपको ध्यान होगा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का भाग देते हैं तो ए का इनवर्स आता है। अब ए का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो ए की डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है। अब यहां ध्यान देना, यहां ए का जो डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है ए का डिटर्मिनेंट है या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसमें शामिल हो गई। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मान या तो ऋणात्मक या धनात्मक है, तो ऋणात्मक धनात्मक तो दोनों इसमें शामिल है, लेकिन ए का डिटर्मिनेंट 0 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बट्टे में 0 का मतलब क्या है, अपरिभाषित। इसका मतलब ए का इनवर्स यहाँ परिभाषित ही नहीं है, तो बट्टे में इसकी वैल्यू 0 का मतलब है ए इनवर्स है वो यहाँ पे क्या है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो कैसी है, अव्युत्क्रमणीय। और जब ए का डिटरमिनेंट 0 होता है इसे हम कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं, सिंगुलर, और हिंदी में बोल देते हैं इसको हम अव्युत्क्रमणीय।
और जब ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 होता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब इस कंडीशन में ए का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय होगी, ठीक है ना। इसका मतलब हमें ए का डिटर्मिनेंट चेक करना है भाई, इन दोनों में से कौन सा होगा। इसके लिए हमें मैट्रिक्स ए का क्या चेक करना है, स्थानिक मान चेक करना है। वो कैसा है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। इन दोनों में से कोई सा एक होगा, कोई सा एक होगा, तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका किसी भी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो 1 - 2 -3, 1 - 2 -3, 2 1 -2, 2 1 -2, 3 2 1, 3 2 1। इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं किसी एक के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। 1 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो प्लस का 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 × 2 2, माइनस 3 × 2 6, अच्छा -3, 2 × 2 4, माइनस का, तो यहाँ पे 5 16 -3, तो 5 + 13 कितना आ रहा है 18। ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0, या फिर कह सकते हैं नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल, तो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ए नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है। कैसी है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है अगर बट्टे में 0 नहीं है तो उसका इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब वो इनवर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। ऐसी है, व्युत्क्रमणीय, ठीक है ना। तो मतलब ये भी नहीं है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप चेक कर लेना, इसका आंसर है वो यही होना, कैलकुलेशन की मदद से। आपको मैंने बता दिया सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। ए यहाँ पे मैट्रिक्स खुद है, और इनवर्सिबल और नॉन इनवर्सिबल, ठीक ना। व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय के लिए हमेशा इसको ध्यान में रखना है। ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा, इसका मतलब नॉट इक्वल 0 होगा, तब हमेशा ए इनवर्स निकाला जाएगा, वो व्युत्क्रमणीय होगा। और अव्युत्क्रमणीय कब होगा, जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, या हिंदी में अव्युत्क्रमणीय ही बोल देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा, यहाँ पर आपको 2 चर वाले 3 रैखिक समीकरण दे रखे हैं और पूछा है कि k का मान बताइए जब इसके निकाय है संगत हो। निकाय कैसे हो, संगत हो, कंसिस्ट। अच्छा, संगत के लिए हम इसका डिटरमिनेंट 0 लेते हैं, किसका, कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का। कोफिशिएंट एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो 2 3 5, 2 3 5 क्या है कांस्टेंट, 1 + k 5 k -12 -14। इसका डिटर्मिनेंट बराबर अगर 0 ले ले, क्या ले ले, 0। ये तीनों के तीनों इक्वेशन होंगी, इसके निकाय है वो संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। तो संगत के लिए 0 लेते हैं और असंगत के लिए नॉट इक्वल 0 लेते हैं, बस। अब इसको हल करना है, किसी भी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हल करना है। तो 2 फर्स्ट रो के, तो 2 माइनस का 14 के, माइनस का प्लस का 60, फिर -3 -3, अच्छा 14 माइनस का 5 के, माइनस का 14 माइनस का 5 के, प्लस 5 माइनस का 12 माइनस का k स्क्वायर, माइनस का 12 माइनस का k इंटू के स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर में क्या लेना है, 0। बराबर में क्या लेना है, 0। बस अब इसको हल कर लो। माइनस का 20 के 120,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फाइव के स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0। अच्छा के स्क्वायर को पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हो, तो माइनस फाइव के स्क्वायर माइनस का 28 के है प्लस का 15 है, तो माइनस का कितना बच जाएगा 13 के। 120 प्लस का है, 60 माइनस का, तो 60 प्लस का बचेगा, और 42 है तो प्लस का 102 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। माइनस का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 5 के स्क्वायर प्लस 13 के माइनस 102 इक्वल में 0 इंटू माइनस 0। अब इसके फैक्टर कर लो या सिर्फ दरा सारी फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो। तो ए का मान 5 है, बी का मान 13 है, सी का मान माइनस 102 है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। जी 2 3 5 1 के 5 के माइनस माइनस 14 2 माइनस का 14 के माइनस 3 माइनस का 14 माइनस का 5 के प्लस 5 माइनस का और माइनस का के स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे ए की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, तो 4 टू ए की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 4 ए सी, ए की वैल्यू 5। बस इसको हल कर लो, माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 5 20 है, 0 20 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 2 एक डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 4 9 प्लस 0 9 6 प्लस 4 10 1 2 डिवाइड में कितना आ जाएगा 10। अब इक्कीस 09 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 2109 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 2109 किसके बीच में आएगा 40 43 53 53 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 15 दूनी 30 25 43 4 चौक 16।
फिर ऐसे अच्छा, तो यहाँ पर 16 के नजदीक है या 25 के नजदीक है? 8 चौक 16 कम 25, 21 है वो 25 के ज्यादा नजदीक है, तो 47 आ जाएगा। -13 प्लस -47 बटे में कितना है 10, इसकी दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो 47 प्लस 13 करेंगे तो 60 आएगा, 60 में दोनों माइनस के होंगे, माइनस का 60 बटे 10 तो माइनस का 6 आ जाएगा। और अगर प्लस लेंगे तो इसमें से 13 कम करेंगे, तो ये 13 कम करेंगे तो बचेगा कितना, 4 और 3 बटा में 10, माइनस का बचेगा, ये बचेगा माइनस का 17 दूनी 34 और 2 पंचो 10, तो माइनस का 6 और माइनस का 17 बटे प्लस का 17 बटे 5, माइनस का 6 और प्लस का 17 बटे 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर तो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दे रखी हो और उसका जो ऑर्डर हो, उसका जो क्रम हो, कैसा हो, उसका जो ऑर्डर हो वो हो ए क्रॉस के का, इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और साथ में ये भी ध्यान रखना है इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 1 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 1। जैसे यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट 1 है, वैसे 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की भी हो सकती है, लेकिन सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए। तब वहां a की पावर n बताना हो, a की पावर n, जैसे यहाँ a की पावर 100 पूछ रखी है, a की पावर n पूछना, तो आपको करना क्या है, a की पावर n-1 इंटू में मैट्रिक्स ये करना है। यहाँ पे k क्या है, ऑर्डर है, k क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स का कर्व है, ऑर्डर है, ठीक है ना। मैट्रिक्स का वो क्या है, कर्व। n क्या है, जितनी पावर हमें पूछी है, हमें पूछा यहाँ पे a की पावर 100, हमें क्या पूछा गया, a की पावर 100, ठीक है ना, a की पावर 100 पूछा गया है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप देखोगे 2 क्रॉस 2 है, कितना है, 2 क्रॉस 2 है, तो a की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 100 माइनस n-1 इंटू में मैट्रिक्स a, इसका मतलब आंसर आ जाएगी 2 की पावर 99 इंटू में, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आंसर, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। क्लास अगर अच्छी लग रही है कंटिन्यू करो, क्लास को शेयर करो। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।